हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे पीएनबी नेशनल बैंक में वैकेंसी आई हुई है और ये वैकेंसी जो है आपका लिखा हुआ है कि रिक्रूट ऑर्गेनाइजेशन पंजाब नेशनल बैंक। नेम ऑफ पोस्ट यानी किस पे आया तो स्पोर्ट्स कोटा का है, जिसमें कि ऑफिस असिस्टेंट और कस्टमर सर्विस एसोसिएट का वैकेंसी आया है, जिसमें कि आपका टोटल पोस्ट 9 है, यानी कि बोल सकते हैं टोटल पोस्ट जो है 9 है। अप्लाई जो है ऑफलाइन इसमें आपका फॉर्म फिल होगा और इसका लास्ट डेट है 24 जनवरी 2025 और इसका ऑनलाइन का डेट है 1 जनवरी, यानी कि 1 जनवरी से ये आपका फॉर्म जो है फिल होना स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट है 24 जनवरी। और जॉब लोकेशन जो है ऑल इंडिया कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं। इसमें सैलरी आपको दिया जाएगा 19,500 से 64,480 रुपये। इसमें सैलरी है। कैटेगरी बैंकिंग जॉब है ये। और इसमें जो है डेट देख लेते हैं कि इसमें स्टार्टिंग डेट 1 जनवरी 2025 से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है और ये इसमें ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन इसमें एग्ज़ाम जो है आपका एग्ज़ाम इसमें नहीं होगा। इसमें जो है आपका इंटरव्यू के बेसिस पे यानी इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। इसमें ऑनलाइन आपका स्टार्ट यानी कि आपका जो फॉर्म फिल होगा वो ऑफलाइन होगा, वो कि स्टार्ट हो गया 1 जनवरी से और जिसमें आपका 24 तारीख को लास्ट डेट है। इसमें इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा, तो कमिंग सून, वो अभी उसका डेट अभी नहीं आया है। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो आपका क्वालिफ़िकेशन इसमें 12th पास मांग रहा है, यानी कि आप किसी भी कहीं से भी 12th पास हो। ऑफिस असिस्टेंट के लिए ऑफिस असिस्टेंट का जो भी फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए और कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए है आवेदक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होने चाहिए, यानी कि उसमें स्नातक आपको पास होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यहाँ पे लिखा हुआ अभ्यर्थियों के पास पद अनुसार निर्धारित आवश्यक खेल योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें खेल का मांग रहा है स्पोर्ट्स का। तो इसमें मतलब पद अनुसार जिस पोस्ट पे आप फॉर्म फिल कीजिएगा उसके अनुसार आपका जो है यहाँ पे उसके अनुसार योग्यता होनी चाहिए खेल का। यहाँ पे क्योंकि यह भर्ती खेल कोटा के अंतर्गत निकाली गई है, इसलिए आपका यहाँ पे उसकी यानी कि क्वालिफ़िकेशन खोजा जा रहा है। यहाँ पे है पंजाब नेशनल बैंक वैकेंसी। एज लिमिट आपके इसमें एज क्या होना चाहिए तो कार्यालय सहायक का जो भी पोस्ट है उस पर फॉर्म फिल कीजिएगा तो उसमें न्यूनतम आयु जो है 18 होना चाहिए आपका मिनिमम एज, और मैक्सिमम एज जो है 24 होनी चाहिए, नहीं 24 जो है मैक्सिमम एज है। और जो कस्टमर सर्विस एसोसिएट का फॉर्म फिल कीजिएगा उसमें जो है आपका मिनिमम एज 20 होना चाहिए और जो है मैक्सिमम एज जो है 28 होनी चाहिए। इस भर्ती में उम्र की गणना जो है जो एज है आपकी उसमें किया जाएगा गणना 24 जनवरी 2025 के आधार पे किया जाएगा, जो कि फॉर्म का लास्ट डेट है उसी के आधार पे आपका एज का गणना किया जाएगा, मिनिमम और मैक्सिमम एज। इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा तो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस देखकर किया जाएगा, फिर आपका उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा, फिर मेडिकल टेस्ट, फिर फील्ड ट्रायल, फिर इंटरव्यू के माध्यम से आपका इसमें सिलेक्शन होगा। यहाँ पे है कि पीएनबी बैंक वैकेंसी डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है तो पीएनबी स्पोर्ट्स कोटा फॉर्म लगाने के लिए जरूरी दस्तावेज निम्नानुसार है, यानी आधार कार्ड आपका लगेगा, 10th का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास, 12th का मार्कशीट होना चाहिए और ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए, खेल प्रमाण पत्र यानी स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासपोर्ट आकार का फ़ोटो और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और साइन आपको होगा। यहाँ पे आपको जो है ये ऑफलाइन फॉर्म फिल होगा जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। तो इसमें जो है आपको इस पते पर भेजना है। आपको यहाँ पे इसका एड्रेस दिया हुआ है, यानी चीफ मैनेजर रिक्रूटमेंट सेक्शन HR डिवीजन पंजाब नेशनल बैंक कॉर्पोरेट ऑफिस 1st फ्लोर वेस्ट विंग प्लॉट नंबर 4 सेक्टर 10 द्वारका न्यू दिल्ली 110075। यहाँ पे आपका एड्रेस दिया हुआ है, इसी पते पे आपको यहाँ पे भेजना है। ऑफलाइन इसका जो है फॉर्म फिल होगा और इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट भी देख लेते हैं कि उसमें और क्या क्या मांगा जा रहा है। तो इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे है पंजाब नेशनल बैंक ह्यूमन रिसोर्सेज डिवीजन हेड ऑफिस मानव संसाधन प्रभाग। इसी एड्रेस पे आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करके देना है। यहाँ पे जो है फॉर्म का लास्ट डेट है 24 जनवरी 2025 और यहाँ पे है पद का नाम और श्रेणी है लिपिक और अधीनस्थ में, रिक्तियों की संख्या है 9 पोस्ट है कुल मिला के। वेतनमान आपको दिया जाएगा, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है 19,500। और यहाँ पे है पात्रता मानदंड जो कि अभी बताए हैं। इसमें आयु आपका 1/1/2025 को न्यूनतम वर्ष 20 वर्ष, अधिकतम 28, 18 और 24 होना चाहिए। और इसमें है शैक्षणिक योग्यता स्नातक और कार्यालय सहायक, जिसमें कि आपका ब्राह्मी पास।
यहाँ पे है खेल हॉकी योग्यता आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को उम्मीदवार के पास निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक खेल योग्यता होनी चाहिए। वे खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में राज्य या देश का प्रतिनिधित्व किया हो, जो कि स्टेट में या फिर जिन्होंने राष्ट्रीय यानी कि नेशनल या फिर इंटरनेशनल हॉकी प्रतियोगिता में राज्य या देश का प्रतिनिधित्व किए हों, या फिर स्टेट या फिर कंट्री में वे खिलाड़ी जिन्होंने हॉकी में अंतर विश्वविद्यालय खेल बोर्डों द्वारा आयोजित अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों में अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो, और वे खिलाड़ी जिन्होंने हॉकी में अखिल भारतीय स्कूल खेल महासंघ द्वारा विद्यालयों के लिए आयोजित राष्ट्रीय खेलों में राज्य विद्यालय टीमों का प्रतिनिधित्व किया हो, वे खिलाड़ी जिन्हें राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान के अंतर्गत शारीरिक दक्षता में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो, वही जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसमें कि आपका स्नातक इसमें होना चाहिए इस पोस्ट के लिए, और इस पोस्ट के लिए आपका ब्राह्मी पास होने चाहिए, यहाँ पे दिया गया है। और इसमें जो है एज में छूट दिया गया है, ऊपरी आयु सीमा में छूट, यानी कि अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से, उनके लिए है 5 वर्ष का छूट, और जो अनपिछड़ा वर्ग है, गैर क्रीमी लेयर है, उनके लिए 3 वर्ष का छूट यहाँ पे दिया गया है। और नीचे लिखा हुआ है कि आयु में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय तथा भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में बैंक द्वारा मांगे जाने पर आवश्यक प्रमाण पत्र मूल प्रतियाँ जमा करने होंगे, और ऐसा नहीं करने पर उन्हें साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब इंटरव्यू होगा उसी टाइम आपसे मांगा जाएगा, जब जिस टाइम उम्र में छूट दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे SC ST से जो आते हैं उनको उम्र में छूट दिया गया है, और जो गैर क्रीमी लेयर है। यहाँ पे है जाति प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकरण, यानी जाति प्रमाण पत्र जो आपका होना चाहिए भारत सरकार द्वारा होना चाहिए, प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाना चाहिए। OBC श्रेणी संबंधित उम्मीदवारों के पास समय समय पर जारी भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार गैर क्रीमी लेयर खंड, जिन्हें भारत सरकार के तहत सिविल पदों और सेवाओं में आरक्षण के लाभों में बाहर रखा गया है, के साथ नवीनतम वैध OBC प्रमाण पत्र होने चाहिए, यानी कि OBC जिनका जो OBC से आते हैं उनका जो है आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए सेंट्रल का। यहाँ चयन प्रक्रिया है, आपका चयन कैसे होगा, तो खेल प्रदर्शन फील्ड ट्रायल साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। केवल पात्रता मानदंडों को पूर्ण करने से उम्मीदवार चयन हेतु बुलाए जाने के लिए पात्र नहीं होगा। यहाँ पे है कि अगर आपका क्वालिफिकेशन देख के चयन नहीं किया जाएगा और ना इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। यहाँ पे है आपका खेल प्रदर्शन देखा जाएगा फील्ड ट्रायल में, और साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा, और जब इंटरव्यू होगा उसके आधार पे यहाँ पे ये बताया गया है कि केवल शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ही फील्ड ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा। फील्ड ट्रायल में प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को अंतिम चयन के लिए साक्षात्कार हेतु शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। आपका यहाँ पे कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लगने वाला है। आवेदन कैसे करेंगे, तो उम्मीदवार को विस्तृत विज्ञापन के साथ बैंक की वेबसाइट पर दिए गए निर्धारित प्रारूप में ऑफलाइन मोड के माध्यम से आवेदन जमा करना होगा। यहाँ पे जो है इसका वेबसाइट है, उस पर जाके आप ऑफलाइन मोड फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है, तो इसको जो है आप लोग भी इसका जो है फॉर्म फिल करते वक्त आपका क्या क्या यहाँ पे लगने वाला है। सभी उम्मीदवार आवेदन पत्र के समय शैक्षणिक, खेल योग्यता, जाति प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति अनिवार्य रूप से भेजें। आपका जाति प्रमाण पत्र वहाँ पे होना जरूरी है। खेल जो है इसमें खेल का क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, वो भी आपका ज़रूरी होना चाहिए। यहाँ पे ये सब जो है आपका ज़रूरी होना चाहिए, यहाँ पे बोला गया है। और खिलाड़ियों की भर्ती के लिए पात्रता पर प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारियों की सूची। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट, राष्ट्रीय खेल विद्यालयों के लिए खेल, शारीरिक दक्षता ड्राइव, ये सारा कुछ आपका होना चाहिए। प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला प्राधिकरण यहाँ पे दिया हुआ है। वरीयता क्रम सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको डाउनलोड करके आप भी देख सकते हैं। और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा उसमें क्या क्या लगने वाला है, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर्म फिल करते वक्त भी क्या क्या लगने वाला है वो भी मैं बता चुकी हूँ, और भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसे भी आप लोग देख सकते हैं। ये जो है 1 तारीख को ही आ गया था। और यहाँ पे है कि क्यों आपका जो है फॉर्म नहीं लिया जाएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है कैसे आपको जमा करना है। तो उम्मीदवारों के लिए बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित या पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे गए बैंक में पंजीकरण के समय आवेदन में उल्लेखित ईमेल आईडी पर भेजे गए किसी भी नोटिस पत्राचार को सभी उद्देश्य के लिए प्राप्त सूचना समझा जाएगा। आपको ईमेल के आधार पे यहाँ पे नोटिस भेजा जाएगा। बैंकों के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह बिना कोई नोटिस जारी किए या कोई बिना कारण बताए आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय भर्ती प्रक्रिया आंशिक रूप से पूरी तरह से रद्द कर सकता है। यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है।
तो इसे आप लोग देख सकते हैं। और जब फॉर्म फिल कीजिएगा तो क्या क्या लगने वाला है आपका, इसमें जाति प्रमाण पत्र खोजा जा रहा है। अगर आपका ओबीसी है तो ओबीसी प्रमाण पत्र भी यहाँ पे आपका खोजा जा रहा है। और आपको इस फॉर्म फिल करने के लिए इसके वेबसाइट पे जाना होगा और ये वाला एड्रेस है, ये वाला एड्रेस देना होगा। और इसमें जो बोला गया है कि ऑफलाइन जब फॉर्म फिल कीजिएगा इस एड्रेस पे आपको भेजना है। तो इतना ही बताना था फ्रेंड्स। अगर आपको इसमें कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर से पूछिएगा। और ये जो है पंजाब नेशनल बैंक का यानी वैकेंसी आया हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, यानी कि जो भी लोग एलिजिबल हैं, तो इस फॉर्म को ज़रूर से फिल कीजिएगा। और इसमें जो है आपका इंटरव्यू के माध्यम से इसमें आपका इंटरव्यू होगा। और जो इसमें खेल का पूछ रहा है, यानी कि कोई भी खेल में आपका होना चाहिए, कोई एक या अधिक खेल योग्यता होनी चाहिए, तो इसमें लिया जाएगा। यानी कि जो भी खेल का देंगे आप, तो वहाँ पे फील्ड ट्रायल करवाया जाएगा आपसे। और उसके बाद यहाँ पे चयन होगा आपका, इंटरव्यू उसके बाद होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपसे यहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन पूरा होगा। का जो लास्ट डेट है 24 जनवरी है। तो जो भी एलिजिबल है तो जरूर से इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। इतना ही बताना था फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।